आलोक अकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हम आज पर चर्चा करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक या दो टॉपिक मैं लेकर के आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए या आपके नॉलेज की बेहतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया उसमें पहला है लैब टू लैंड। एक कॉन्सेप्ट है, वो है भारत में जो है लैब टू लैंड। ये लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट है क्या, इसको हम जानते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। लैब टू लैंड, लैब टू लैंड में क्या होने जा रहा है? लैब टू लैंड में यानी भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिन्हें हम लैब में डेवलप करेंगे और उन्हें लैंड तक लेके जाएंगे। ये नहीं है कि भारत में लैब टू लैंड कोई नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2014 के बाद भारत सरकार ने लैब यानी लेबोरेटरी में एक से एक बेहतर प्रजाति के जो फसल है जिसमें कम पानी खर्च हो, जो कीटनाशकों का कम उपयोग हो, कीटों से उनका जीवन दिनचर्या प्रभावित ना हो, ऐसी फसलें लैब में डेवलप करी, लैब टू लैंड, और उन्हें कहाँ लेके गए? एग्रीकल्चरल लैंड तक लेके गए, कृषि के विकास तक उन्हें जोड़ा, खेतों में उनको बोया। लैब में ही डेवलप नहीं हुआ, उसके लिए क्या किया सरकार ने? मुफ्त बीज वितरण तक किए, बीजों में रिसर्च किया लैब में, और भूमि तक लेकर के गए उनके विकास के क्रम को करने के लिए लैब टू लैंड प्रोजेक्ट लेकर के आए, जिससे लैब में चीज़ें विकसित हो, जमीन में उनका प्रयोग हो, और उसके लिए मुफ्त वितरण की व्यवस्था की। जैसे चाय को ट्यून करने के लिए आप सुना करते होंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, पहले मुफ्त में चाय बंटवाते थे। हमने उसे सकारात्मक रूप से लिया कि जमीन में प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसके लिए लेबोरेटरी में रिसर्च हो, और उसके बाद उससे बेहतर उन्नत किस्म के फसलें निकले, और वो फसलें फिर क्या हो, लैंड में उनका प्रोडक्शन हो। तो लैब टू लैंड की जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? देश के अनाज भंडार जो इसमें भरे हुए हैं, जो इसमें IMF कह रहा है भारत की तरफ देख करके कि हम पूरा का पूरा विश्व इस समय भारत की तरफ आशा की नज़रों से देख रहा है कि भारत क्या करेगा। आप सोचिए, लगभग 1.5 अरब की आबादी को हम भरपूर खाना दे रहे हैं। कोरोना काल में भारत सरकार ने मुफ्त राशन वितरण करके ये सुनिश्चित किया कि हमारा कोई भी भारतीय व्यक्ति भूखा ना सोए। भारत में जो रोहिंग्या रहे, इवन उनके तक के लिए भारत ने कहा कि भारत में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, भले भारतीय नहीं है, उससे भी वो भूखा नहीं सोने दे रहे थे। ये तो किया हमने 1.5 अरब आबादी के लिए लगभग, और हम संपूर्ण विश्व को से कह रहे हैं कि जिसको भूख लगी हो, जिसको भी राशन की जरूरत हो, घबराने की जरूरत नहीं, हम हैं। ये हमारी लैब टू लैंड की कॉन्सेप्ट है। और आप जानते हैं, दुनिया में अगर 2-4 चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कर ली जाए तो राष्ट्र विश्व शक्ति की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत अब विश्व शक्ति बनेगा। उसका पहला कारण है हमारा पेट भरा हो। याद करिए, अगर कभी कभी किसी ने किसी सुना जरूर होगा कि जब पाकिस्तान से 1971 का वार हो रहा था, तो अमेरिका ने वो गेहूं जो अपने सुअरों को खिलाता था, वो भारतीयों का पेट भरने के लिए भेज रहा था, और इंडिया से थोड़ी दूर पर ही वो बचा हुआ था, रुका हुआ था कि भारत पहुंचेगा। तब तक अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ शर्तें ला दी, भारत ने वो शर्तें मानने से मना कर दिया। तो सुअर वाला गेहूं, PL-17 उसका नाम था, अमेरिका ने वापस मंगा लिया था कि भूखों मरो अगर हमारी बात नहीं मानते हो। तो विश्व में अपनी बात अगर मनवानी है तो आपको पहले इतना अन्न उत्पादन करना होगा कि आपका पेट स्वयं भर सके, पहला। दूसरा, हेल्थ आपकी कैसी है? आज इन दो, देखिए, कोई भी देश बहुत स्ट्रांग बनता है उसमें कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसकी सैनिटरी कंडीशन कैसी है, उसका हेल्थ उस देश में कैसा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, मेडिसिन क्षेत्र में उसकी क्या स्ट्रांगनेस है, उसका पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा। ये कई सेक्टर्स हैं, 4-5-6 क्षेत्रों में अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, सोवरिन है, संप्रभु हैं, उस पर दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं है, तो फिर आपको विश्व शक्ति से बनने से कोई नहीं रोक सकता।
स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस में आप बहुत स्ट्रांगली का हो, आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो, आपका पेट भरा हुआ हो, खाद्यान्न उतना पैदा होता हो देश में कि आप किसी के ऊपर उस तरह से निर्भर ना हो, और आपकी हेल्थ इशू आप किसी पर निर्भर ना हो, तो आप विश्व शक्ति से बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आज इनमें से 2 इशू पर हम बात कर रहे हैं, वो है खाद्यान्न इशू पर, जिसमें हम लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको ये पर चर्चा समझ में आगे होगी। और दूसरा मुद्दा है कि मेडिसिन हेल्थ के सेक्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। अब भारत दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने जा रहा है, सस्ता दवाखाना, या हम मेडिसिन के क्षेत्र में क्या रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप समझिए कि विश्व का 20%, वर्ल्ड की 20% जो जेनेरिक मेडिसिन है वो इंडिया में, विश्व की 20%, विश्व का 60% वैक्सीन इंडिया में बनती है। वो रिसर्च कहीं भी होती हो, हम विश्व की 60% वैक्सीन बनाते हैं। आपको पता है $5 अरब का प्रति वर्ष हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो स्ट्रांग हो रहा है। इसको इससे जोड़िए, $5 अरब का मतलब है इतना, अगर IMF श्रीलंका को $5 अरब दे देगा तो श्रीलंका का रिवाइवल संभव है। इतना हमारा केवल फार्मा सेक्टर में डेवलपमेंट है। हम करीब 60 से 70 अरब का डेवलपमेंट 7 सालों में हम फार्मा सेक्टर में करने जा रहे हैं। दुनिया में हम करीब आप मान के चलिए कि 206 देश है पूरे, और 206 देशों में कुछ ना कुछ हम फार्मा सेक्टर से एक्सपोर्ट करते हैं। 206 नेशंस में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसको हम फार्मा सेक्टर्स में हमने न जोड़ा हो, फार्मा सेक्टर से उसने लाभ न लिया हो, या हम उसको न कर रहे हो, दे रहे हो। सस्ती दवाओं का भंडार हम बनाने जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये जो पूरे दुनिया में करीब ये मान के चलो कि हम $47 अरब का फार्मा सेक्टर का व्यापार करते हैं। उस $47 अरब में जो $22 अरब का जो फार्मा सेक्टर है वो इंडिया पे है। बाकी जो बचा हुआ है लगभग $25 अरब का वो हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों के लिए। यानी फार्मा सेक्टर में सस्ती मेडिसिन बनाने में हम दुनिया को चाइना को पीछे छोड़ते हुए विश्व फैक्ट्री, विश्व बाजार बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको इसी समय इस बात की भी हम पर चर्चा कर रहे हैं कि एक API प्रोडक्ट होता है, API जिसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। API क्या है? ये API एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ये जो API है ये क्या है? रॉ मटेरियल, अगर हम कहें रॉ मटेरियल है, कच्चा उत्पाद है, इसी से हम मेडिसिन बनाते हैं। आपको याद होगा कि जब चाइना से हमारे तनातनी चल रही थी तो चाइना ने कहा था हम आपको API नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा लग रहा था कि हम सारा का सारा API चाइना से मंगाते हैं और बस आप मैन्युफैक्चर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह से चीज़ें कर रही थी, ऐसा नहीं है। आपको एक डेटा से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम चाइना से और या संपूर्ण विश्व से, उसमें ज़्यादातर चाइना से $2.8 अरब का हम API बनाते हैं चाइना से। तो ऐसा लग रहा है कि हम चाइना से पूरा का पूरा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम चाइना से मंगाते हैं। ऐसा है नहीं। हम 4.8 या 4.4 अरब का API एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम निर्यात भी करते हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत से सेक्टर्स में, हमारे यहाँ जैसे कैंसर की दवा है और भी क्रिटिकल केयर के लिए जो दवा बनती थी उसमें जो API यूज होता था वो हम चाइना से मंगाते थे। ये बिल्कुल गलत है। इमेजिन कि हम चाइना से सारा API मंगाते थे और बस यहाँ मेडिसिन बना करके और विश्व को बेचते थे। हमने आपको बताया कि हम लगभग 4.4 नहीं है, 4.8 है जो मैंने पहले से लिखा था, $4.8 अरब का API निर्यात भी करते हैं।
लेकिन हम सारा एपीआई जो जरूरत थी वो ऐसा नहीं बनाते थे, कुछ चीज़ें हम चाइना से भी मंगा लेते थे। अब देखिए 2.2 अरब डॉलर के एपीआई हम पूरे विश्व में मंगा रहे हैं, उसमें से 70% चाइना से मंगा लेते थे। अब लेकिन हम पूरे विश्व को 4.8 अरब डॉलर का एपीआई हम जो है रॉ मटेरियल मेडिसिन का हम एक्सपोर्ट भी तो करते थे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अब भारत सरकार ने कहा कि अच्छा तो हमको धमकी दे रहे हो हेल्थ सेक्टर में, हमें क्योंकि पूरी दुनिया में विश्व शक्ति बनना है, विश्व शक्ति पूरी दुनिया में ही बनते यानी हमें वर्ल्ड पावर बनना है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो कोर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, फूड सिक्योरिटी है, डिफेंस है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें मजबूत करने होंगे। और आज इसमें से हम लोग 2 पद पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप देखें इसमें कि 35 नहीं शायद में गया था, 53 टाइप्स के जो एपीआई है एक्टिव यानी रॉ मटेरियल है, इसके लिए भारत सरकार ने एक पीएलआई योजना लेके आई, पब्लिक लिटिगेशन जो स्कीम है वो लेके आई कि अगर आप इस तरह के जो रॉ मटेरियल बनाएंगे तो सरकार बहुत सारी छूट देगी, बहुत सारी ड्यूटीज में छूट देगी, मशीनों में छूट देगी, जमीन एक पीएलआई योजना में सरकार बहुत सारी योजना पैसा लगाती है जिससे कि उस सेक्टर में व्यापारी निवेश करे और उसका पैसा न डूबे, इसकी गारंटी एक तरह से सरकार ले लेती है। तो 53 क्षेत्रों में भारत सरकार ने कहा कि ये वो क्षेत्र हैं जहां हम चाइना पर क्रिटिकल केयर चीज़ों की जो मेडिसिन बनाते हैं उस पर हमें रॉ मटेरियल चाइना पर निर्भर होना पड़ता है। इसके लिए हमने 32 फैक्ट्रीज लगा दी हैं जिससे हमें ये जो 53 तरह के जो रॉ मटेरियल हैं मेडिसिन में जो यूज़ होते हैं अब इनकी ज़रूरत ना पड़े, भारत में इसका निर्माण हो सके, जिससे जो हम 2.8 अरब डॉलर का लगभग एपीआई मंगाते हैं वो पैसा भी बचेगा। और इस देश में जो हेल्थ या कहें मेडिसिन जो संप्रभुता है, दवा की जो संप्रभुता है उसको लेकर के हम बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक हम बहुत कोर सेक्टर में सोवरेन नहीं होंगे, तब तक हम विश्व शक्ति बनने का दावा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हमने बताया कि भारत किस तरह से जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें भारत किस तरह से उसके रॉ मटेरियल में अपने आप को संप्रभु या इंडिपेंडेंट करने जा रहा है, किस तरह से फैक्ट्रीज पीएलआई योजना के तहत लगा रहे हैं, हम किस तरह से पूरे विश्व की वैक्सीन बना रहे हैं, कोरोना वैक्सीन इसका उदाहरण है, हम किस तरह से सस्ती मेडिसिन दुनिया को सप्लाई 20% अकेले करते हैं, इसे हम और बढ़ाने जा रहे हैं, हम किस तरह से 5 अरब डॉलर प्रति वर्ष के अनुसार हम ग्रोथ करने जा रहे हैं और 5 अरब डॉलर की अपने आपको हैसियत श्रीलंका के एग्जाम्पल से बता दिया। तो दोस्तों हम हेल्थ सेक्टर का एक जो प्रमुख बिंदु है मेडिसिन सेक्टर में विश्व शक्ति है और उसको और स्ट्रांग कर रहे हैं, और लैब टू लैंड की जो योजना है फूड सिक्योरिटी को पूरा करने में उसमें हम आज पूरा विश्व सोच रहा है भारत ऐसे कैसे ग्रो कर रहा है। एक शायद मैं कल क्लास में ऑफलाइन में बता रहा था कि पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी ग्रोथ रेट है वो चाइना की रहेगी, सेकेंड 4.4%, और इंडिया की केवल इकलौती ग्रोथ रेट है जो फर्स्ट है वो है 8.2%। बाकी संपूर्ण विश्व की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो औसत है 3.6%, इंडिया 8.2%। वैसे अपने आप में लग रहा है 8.2% क्या है, लेकिन अगर आप देखो कि नंबर 2 से तुलना करो कि नंबर 2 में दुनिया की इकोनॉमी क्या रहने वाली है, उसकी ग्रोथ क्या रहने वाली है, तो चाइना की है 4.4, यानी लगभग हम दुगना चाइना से ग्रो कर रहे हैं। जो चाइना 15%, 16%, 12%, 10%, 18% ग्रोथ रेट लेके आ रहा था कोविड के पहले, कोविड के बाद वो केवल 4.4% ग्रोथ रेट है ईयरली। और भारत की ये इंडिया नहीं कह रहा, ये कह रहा है IMF। तो आप समझिए कि IMF कह रहा है कि हम भारत की तरफ बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमिक हैसियत है, और उसमें हमारी लैब टू लैंड की जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 1.5 अरब आबादी का पेट भर रहे हैं 2 साल से मुफ्त, उसके बाद पूरे विश्व से कह रहे हैं कि अगर आप किसी को जरूरत है तो हम भूखों मरने नहीं देंगे। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से बाहर निकल करके
तो दोस्तों आज दो टॉपिक, लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट फूड सिक्योरिटी वाली और हेल्थ, खासकर उसमें मेडिसिन सेक्टर, वो मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इससे आपका ज्ञान वर्धित होगा, आप भारत की शक्ति को महसूस कर पाएंगे और इसीलिए ये टॉपिक आपको मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों अगर ये चैनल आपको पसंद आए और आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरा जो सामाजिक परिवार है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। दोस्तों आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।